कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार साहब ने एक पर्दानशी डॉक्टर के चेहरे पर से नकाब को नोचा। इस जलील हरकत की जितने सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत और निंदा की जाए वो कम है। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि वो लोग जो मानसिक रोगी हैं, दिमागी बीमार हैं, उनको एक बहुत अहम स्टेट की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी दे दी गई है। मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूं, नंबर एक, तमाम महिलाओं से, क्योंकि ये एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये एक महिला का अपमान है, ये एक औरत की तौहीन है। औरत की आज़ादी, वो अपने लिए कौन सा ड्रेस चुनती है, इसकी आज़ादी है। तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को ज़रूरी करार देते हैं तो आप और हम सब मिलकर उसका विरोध करते हैं। मगर हमारे देश में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक महिला को उसकी मर्ज़ी का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ज़बरदस्ती उसके चेहरे को खोलता है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं तमाम औरतों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम बहनों और बेटियों से कहता हूँ कि वह हर मुमकिन ज़रिए से अपने एहतिजाज का इजहार करें, ट्वीट करें, चैनल्स पर जाएं, अखबारों में लिखें, छोटी छोटी मीटिंग्स करें और उसमें प्रस्ताव पास करें, तजवीज़ मंजूर करें और उसको भेजें राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन को, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि ये नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी आज़ादी को छीना गया है। मुसलमान औरतों से ख़ास तौर पर कहता हूँ कि एक औरत की आज़ादी के साथ साथ एक मुसलमान की आज़ादी भी इसमें छीनी गई है, जिसको अभी तक दस्तूर से निकाला नहीं जा सका। मजबूत तरीन लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की जाए। बिहार के उलमा से, बिहार की मुस्लिम तंजीमों से, जमातों से, मशाइख से, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो जिस तरीके पर मुनासिब समझें अपनी इस बहन की हौसला अफजाई भी करें और इस जलील हुक्मरां, इस नाअहल हुक्मरां, इस दिमागी बीमार हुक्मरां के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करें। और मैं आगे बढ़कर ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान मर्द और औरतें जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हैं, मैं उनकी गैरत को आवाज़ देना चाहता हूँ। अगर वो मुसलमान हैं तो उनको आखिरत पर यकीन होगा, उनको सोचना चाहिए। मैं बड़ी खैरखाही के जज्बे से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़रा सोचें कि आखिरत में इस खामोशी का वो क्या जवाब देंगे। उनको खुलकर अपने इस नामाकूल लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था शायद अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों, अगर उनके अंदर ज़रा भी इस्लामी और इंसानी गैरत और एहसास ज़िंदा है। मैं अपना फ़र्ज़ समझकर ये मैंने चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए। मुझे उम्मीद है कि बिहार की सतह पर मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएंगे भी और इस पर लब्बैक भी कहेंगे। मैं आपके इंसानी और इस्लामी जज्बे से नाउम्मीद नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने मौलाना सज्जाद नुमानी को, अब तमाम लोग जानते हैं, बेहद मशहूर इस्लामिक स्कॉलर। उन्होंने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पिछले दिनों किए गए कृत्य पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार की निंदा की, उनके उस कार्य की निंदा की जो उन्होंने किया। उन्होंने नीतीश कुमार को एक जलील शख्स बताया, उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक बीमार शख्स बताया, एक मानसिक रोगी बताया। आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे। इसी दरमियान नुसरत परवीन नाम की एक हिजाबी लड़की को भी अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद नीतीश कुमार उनके चेहरे से हिजाब को अचानक हटाने लग जाते हैं।
ये तस्वीर वाकई काफ़ी चिंताजनक है। उस दरम्यान नीतीश कुमार के पीछे जो लोग होते हैं, चाहे वो तमाम सदस्य हों विधानसभा के या कोई ऑफिसर हों, उन तमाम लोगों के चेहरों पर हंसी जो देखने को मिली वो और भी ज़्यादा शर्मनाक और बहुत ज़्यादा घटिया। आपने सुना सज्जाद नुमानी ने इस पूरे प्रकरण पर तमाम महिलाओं से ये अपील की। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी दीन मजहब का नहीं बल्कि पूरी तौर से महिला समाज का है। किसी भी समाज की महिला के साथ इस तरह का सलूक हो सकता है। पर्दा एक अलग मामला है, लेकिन एक राइट जो हर एक महिला को है, हर एक इंसान को है, वो ये कि वो क्या पहनेंगी क्या नहीं, वो उसका अपना मामला है। उसके व्यक्तिगत मामले पर ठेस पहुंचाया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं मौलाना सज्जाद नुमानी को, आपने सुना, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने महिलाओं से ये भी अपील की, ख़ासकर उसके बाद मुस्लिम महिलाओं से, कि आप तमाम लोग मीटिंग्स करिए, एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास कीजिए आपस में, और एक रेजोल्यूशन जो है पेश करिए। आप सीधे तौर पर वो जो प्रस्ताव है वो आप भेजिए देश के राष्ट्रपति के पास, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, पटना हाई कोर्ट के जज के पास, और तमाम स्पीकर जो चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, चेयरपर्सन ने भेजिए और नीतीश कुमार पर एक्शन की मांग कीजिए। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले की मजम्मत की और कहा कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है जब हम तालिबान के द्वारा लिए गए कुछ फैसले जो महिलाओं की ड्रेसिंग सेंस पर होता है, तो हम हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं। जब फिर ये सब कुछ हिंदुस्तान में होता है तो फिर हम चुप्पी क्यों साधे। नीतीश कुमार को लेकर के जिस सख्ती के साथ मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपनी बात रखी है, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उन्होंने बिहार के तमाम आलिम दीन, तमाम NGO से भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कही कि आप तमाम लोगों को चाहिए कि नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। आप तमाम लोग इस पूरे कदम को किस तरीके से देखते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मामला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व के पटल पर भी सामने आ गया है। दुनिया की कई अहम तरीन मैगजीन्स में भी नीतीश कुमार की बातें की जा रही है और इस पूरी घटनाक्रम की मजम्मत की जा रही है। हालांकि आपको बताते चले, नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह के काम के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने उनका बचाव भी किया है, जिसमें खालिद अनवर, जमा खान समेत तमाम लोगों ने ये कहा कि ये एक पिता और पुत्री के प्रेम जैसा था, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं था। आप जो लोग भी आज बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना है ना।